आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया से अपना पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपके एक दो एग्जाम्स हो भी गए हैं एंड अगर खराब भी गए तो आप नेक्स्ट वाले एग्जाम पे अपना फोकस कीजिए, नेक्स्ट वाले पेपर पर अपना ध्यान रखिए। अभी क्या है कि मेरे को आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना था छोटा सा, कि हीट वेव के बारे में। ठीक है, अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं हीट वेव से रिलेटेड, कि 21 फेब को दिल्ली में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली के अंदर, जो 50 डिकेड्स के अंदर यानी 50 सालों के अंदर ऐसा पहली बार उन्होंने नोट किया था। तो आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है कि हीट वेव के चपेट में आप नहीं आए, क्योंकि अभी आप लोगों के चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अभी आप लोगों के चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स, और 1 मिनट भी लूज करना इस टाइम पे तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट बर्बाद होना भी इज लाइक 1% पीछे चले जाना बाकी लोगों से। तो आप कुछ भी इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी, हमें ध्यान रखना है हेल्थ का, साथ साथ में हमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो देख लेते हैं हीट वेव क्या है एंड हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या काम हमें नहीं करना है। तो व्हाट इज हीट वेव? अकॉर्डिंग टू आईएमडी, आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड, वेदर वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं ना, उनके बारे में वो बोलते हैं कि कोई भी रीजन या फिर कोई भी एरिया में हीट वेव कब मानी जाती है, जब उसका एम्बिएंट टेम्परेचर यानी आसपास का जो वातावरण है वो डेविएट कर जाए, यानी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाए। कितने से? 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएट कर जाए, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे इतना टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। जो भी उसका लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर है, मान लो 5 सालों से उसका एवरेज टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 सालों से कितना टेम्परेचर है? 30 डिग्री सेल्सियस है। और अभी जो अपकमिंग ईयर है उसमें होने वाला है, मान लो कि 34 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो नॉर्मल टेम्परेचर से 4 डिग्री इंक्रीज कर गया ना। ठीक है, तो 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करे तो उसको हम हीट वेव की कैटेगरी में डाल देते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि देयर इज आल्सो हीट वेव इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर किसी भी एरिया का रीजन का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ग्राउंड्स वगैरह पे, ठीक है, जो हमारे प्लेन्स है, प्लेन्स पे अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, क्रॉस कर जाए, या फिर हिल स्टेशन वगैरह पे, पहाड़ वगैरह पे 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चले जाए, तो उसको भी हम हीट वेव की कैटेगरी में डालते हैं। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज क्या आ रही है कि लास्ट वीक द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी वार्नड दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ये जो कुछ जगहें हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, इनमें 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिलेगा इस बार जो गर्मी आने वाली है। ठीक है, इस बार समर में हमें जो भी अपना नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर था उससे 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक हमें ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और क्या चल रही है हेडलाइंस वगैरह की 21 फेब को, ठीक है, 21 फेब 2023 को नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली ने अपना हाईएस्ट थर्ड हॉटेस्ट फेब एक्सपीरियंस किया है। 33.6 डिग्री सेल्सियस ने एक्सपीरियंस किया है। कब की बात कर रहे हैं? फेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है और मार्च में भी बाहर निकलना इट्स लाइक भाई पता ही नहीं कहीं आ गए हम लोग। ठीक है, कौन सा प्लेनेट पे आ गए, मार्स पे आ गए, कहाँ आ गए पता ही नहीं चलता। हम 10-11 बजे के बाद में जो बाहर निकलते इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। तो 5 डिकेड से, ठीक है, 50 सालों में ऐसा उन्होंने फेब के अंदर इतना हाईएस्ट टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को क्या है कि आप लोगों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि लाइक हीट वेव वगैरह के चक्करों में आपकी कोई हेल्थ वगैरह खराब रहे और जो पोटेंशियल थी आपके अंदर जितने मार्क्स वगैरह लाने की, वो उससे क्या हो, आप उससे डेविएट वगैरह हो जाओ। तो क्या क्या डूज एंड क्या क्या डोंट्स है हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम डूज की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, हीट वेव के दौरान, जैसे मार्च से लेकर मई वाले जो मंथ है, ठीक है, 3 to 4 मंथ, उनमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, लेकिन लेस एसिडिक। ठीक है, उसमें एसिड की अमाउंट कम होनी चाहिए, लेस एसिड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? कूल सर बॉडी, अपनी बॉडी को क्या करें? कूल करें, इस टाइप का हमें खाना खाना है। ठीक है, क्या क्या खा सकते हो? लाइक ऑरेंज हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, खीरा वगैरह, ये सब आप खा सकते हो। ठीक है, बेसिकली फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ये आपको खाने चाहिए। ऑनेस्टली आपको इस टाइम पे खाने चाहिए, क्योंकि आप हेल्थ के साथ इस टाइम पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। और क्या लेना चाहिए आपको फूड में? सॉल्टेड ड्रिंक्स। ठीक है, सॉल्टेड ड्रिंक्स लाइक क्या? लस्सी हो गई,
या फिर छाछ हो गई, ठीक है, ये आपको इस टाइम पे पीनी चाहिए। और क्या लिख सकते हो, जैसे गन्ने का रस हो गया, गन्ने का रस, ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे इनटेक करनी चाहिए, ठीक है, फूड के अंदर। तो ये बात हमने कर ली डोज की कि हमें क्या क्या करना है। और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो हमने बेसिकली खाने की बात की है। और प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं, प्रिकॉशंस हम और क्या ले सकते हैं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है। मैंने जो सॉल्टेड वाटर कहा था ना, सॉरी सॉल्टेड ड्रिंक कहा था, ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि इस टाइम पे यू विल फील डिहाइड्रेशन, आप डिहाइड्रेशन फील करेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा आपके साथ। तो उस दौरान आपको पानी भी अच्छा खासा लेना है एंड क्या लेना है, सॉल्ट का भी इंटेक करना है, ताकि जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। क्योंकि यार अगर डिहाइड्रेशन वगैरह, बेसिकली अगर एक चीज हम देखें तो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है ये चीजें, मेंटल हेल्थ भी हमारी इन चीजों से खराब होती है। कि मान लो आपके प्रिपरेशन के 5 दिन थे छुट्टियों के, ठीक है, आपके 2 दिन तो बीमारी की वजह से निकल गए, वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बाकी बचे 3 दिन, तो भाई खतरनाक भयंकर स्ट्रेस आता है। तो उन चीजों में हमें जाना ही नहीं है, हमें पहले से प्रिकॉशन लेना। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। भाई पहले ही अपने आप को बचा के रखो इन चीजों से, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ही ना आए। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है, डू नॉट गो आउट, ठीक है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, बाहर मतलब बाहर तो आपको घूमने वगैरह नहीं जाना है। कब तक, 12 से लेके जो 3 का टाइम है ना, इस टाइम पे तो आपको बाहर विचरण नहीं करना है, ठीक है, फालतू में हेल्थ के साथ क्या रिस्क लेना, अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ ज्यादा ही जरूरी ना हो। फिर क्लोथ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्लोथ कैसे, सबको पता है वाली बात, तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, लाइट फिट के होने चाहिए। एज अ फैशन वगैरह करके हमें दिखाना नहीं है कि भाई टाइट जीन्स पहन रखी है, लाइट कपड़े पहनिए, लाइट कलर के पहनिए, ठीक है, लाइट कलर एंड द लाइट फिट वाले कपड़े पहनिए इस टाइम पे। डैम्प क्लोथिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, डैम्प क्लोथिंग क्या है, लाइक कोई भी गीला तौलिया हो गया, ठीक है, वेट टॉवल, वेट टॉवल हो गया, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर रुमाल को गीला कर लिया, गर्दन पे लगा लिया, अगर आपको ज्यादा ही जरूरी है धूप के अंदर बाहर निकलना। अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, छाता कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कैप ले सकते हैं, सनस्क्रीन लगाइए ताकि टैनिंग वगैरह ना हो, सनस्क्रीन लगा लीजिए टैनिंग वगैरह से बचने के लिए। हो सके तो कोल्ड शावर लीजिए, एंड हो सके कि आपको लेना ही है, एक टाइम तो लेना ही है, पॉसिबल हो तो 2 टाइम ले लीजिए, ठीक है, कोल्ड शावर लेना, इन चीजों से बच के रहना है। क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो वो थी कि जो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जिनसे आपको बचना है, जिन चीजों में आपको नहीं जाना है, ठीक है, डोंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। सबसे पहली बात तो चाय कॉफी, टी कॉफी अगर आप ले रहे हो तो इस टाइम पे मत लीजिए, फालतू में एसिडिटी इंक्रीज करेंगे, आपका नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म वो फालतू में इंक्रीज करवाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फालतू में कोई हीट वेव से रिलेटेड इश्यू क्रिएट होंगी। तो टी कॉफी को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं लेते होंगे, अल्कोहल वगैरह इंटेक नहीं करते होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई ले रहा है, ठीक है, नहीं लेनी चाहिए, गलत बात है वो चीज, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर हो गया, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, इनको भी अवॉइड कीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है, लाइक ये कोका कोला, ठीक है, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, इन सारी चीजों को भी क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, इन चीजों में नहीं जाना। और क्या अवॉइड करना है आपको, हाई प्रोटीन, ठीक है, अवॉइड हाई प्रोटीन नॉन वेज फूड, ठीक है, मना नॉन वेज फूड में टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको हाई प्रोटीन नॉन वेज फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उसको हो सके तो अवॉइड कीजिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है हाई एसिड वगैरह, ठीक है, तो फालतू में एसिडिटी वाले इश्यूज वगैरह होंगे आपको, तो उनको अवॉइड कीजिए। ऑयली फूड को, ऑयली एंड एक्सेस सॉल्टी फूड को भी आप अवॉइड कीजिए। मैंने सॉल्टी ड्रिंक कहा था, लेकिन सॉल्टी फूड के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, तो ऑयली एंड सॉल्टी जो फूड है आपका, उसको भी क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। और क्या हो सकता है, ठीक है, अभी तो यही है मोटी मोटी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, फालतू का स्ट्रेस लेना नहीं है, जैसे पेपर हो चुके बहुत बढ़िया बात है। अपकमिंग जो भी एग्जाम है या फिर अपकमिंग जो भी पेपर आपका जितनी भी डेट को है, शायद 13 को है, फिर शायद बायो वाला होगा 16 को 12 का, तो आप थोड़ा उस पर फोकस कीजिए।
फालतू ये जो रूमर्स वगैरह है, पेपर लीक वगैरह, उन पे ध्यान नहीं देना है। फिजिक्स का पेपर हार्ड था, इजी था, बस हो गया ना, एक बार उसको छोड़ दो, ठीक है। आप ना ध्यान रखिए, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल एक मिनट भी वेस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे। कब तक चलेगी ये हीट वेव? जैसे आर्टिकल्स वगैरह में हम देखें तो उसमें दे रखा है मार्च टू अप्रैल, ठीक है। बट आप मार्च से लेके मई तक का तो मान के ही चलिए। अगर पिछले वाले ट्रेंड वगैरह भी हम देखें तो हीट वेव के, तो मार्च से लेके मई तक आप मान के चलिए। इस टाइम पे अपना ध्यान रखिए, फालतू में हीट वेव के चपेट में आना नहीं है, एंड खुश रहना है और अच्छे से एग्जाम देना है। चलो, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।